सभी को नमस्ते। जय मसीह की भाई और बहनों, आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुशी में है, आनंद में है और आशा भरी हुई जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग डेली परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचन एक ऐसा वचन है जो हमारे जीवन में जितना भी निराशा क्यों ना हो, जितना भी दुख क्यों ना हो, फिर भी ये वचन हमारे जीवन में खुशी को देता है, आनंद को देता है। हम जितना परिस्थिति में भी रहकर, हम जितना दुख में भी रहें, फिर भी ये वचन हमें हमेशा आशा देती है, खुशी देती है और शांति को देती है। इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सब जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक लोग आनंद में है, खुशी में है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हर एक लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग फिर वचन को देखेंगे। हम लोग देखेंगे मरकुस का पुस्तक अध्याय 4 का 13 से पढ़ेंगे, क्योंकि बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर अब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है। वो ये है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर की जड़ न रहने से कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियाँ में बोए गए हैं वो जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं को लोग उसमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए वो हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर एक जो किसान है यहाँ पर बीज बोने के लिए अपनी खेती पर जा रहा है। तो ये जो बीज बोता है वहाँ पर 4 प्रकार की भूमि के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जो देखिए हम लोग पढ़ेंगे 4 से। यहाँ पे लिखा है कि बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जल न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने दबाकर उसको फल न ला सका, परंतु जो अच्छी भूमि पर गिरा वह है जो उगा, बढ़ा और फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना यहाँ पर फल रहा है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर एक जो किसान है अपनी खेत को जा रहा है, जहाँ पर वहाँ पर एक बीज बो रहा है। बीज तो एक है, पर जहाँ बीज बो रहा है वो जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, 4 प्रकार की यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो एक है जो मार्ग के किनारे है, जहाँ पर मार्ग है उस मार्ग के किनारे पड़ने के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो चिड़िया आकर वहाँ पर उनको खा ले रहे हैं। और दूसरा जो है जो पथरीली भूमि में गिर रहा है, जहाँ पर पथरीली भूमि में वह जड़ नहीं पकड़ पा रहा है, जिसके कारण वह मिट्टी नहीं है पथरीली भूमि में, इसी कारण वह जड़ नहीं पकड़ने का कारण वह सूख जा रहा है। और तीसरा जो है वह जल नहीं पकड़ने के कारण जब सूर्य निकलता है तब वह सूख जाता है। तीसरा जो भूमि है वह झाड़ियों में गिरता है, जहाँ झाड़ियाँ ने बढ़ जाता है और उस जो बीज है उसको दबा देता है, जहाँ वो भी नहीं बढ़ सकता और वह भी जो झाड़ियाँ ने उनको दबा दे रहे हैं तो वह भी मर जाता है। पर एक जो बीज है जो अच्छी भूमि में पड़ रहा है वो अच्छा फल रहा है और 60 गुना, 100 गुना और 30 गुना वहाँ पर फल रहा है। पर यहाँ पर जो हम लोग देखे जो मार्ग के किनारे पड़ा हुआ था उसको यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है। देखिए भाई बहनों, जो बीज है वह परमेश्वर की वचन है, और जो किसान जो बीज बो रहा है
वह किसान है परमेश्वर की दास लोग है, जो परमेश्वर की दास लोग हम लोगों को प्रचार करते हैं, वचन के बारे में बताते हैं। तो ऐसे हम लोग तो बहुत सुनते हैं, वहाँ पर हम लोग जो हजार हजार लाख लाख लोग इकट्ठा होकर वचन को सुनते हैं। पर किस मनुष्य की जो हृदय है, जो भूमि के समान है हमारे हृदय, किस प्रकार वहाँ पर काम करता है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो मार्ग के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, वो यही है जिन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। एक मनुष्य इस प्रकार रहता है, वचन को सुन देते हैं और उसी समय उन लोग विश्वास कर लेते हैं। पर कुछ समय जब जाता है तो उन लोगों के हृदय से उस शैतान ने उस वचन को ले जाता है, जहाँ द्वारा उन लोगों को वचन अपने हृदय में नहीं रख सकते। यहाँ पर जो मार्ग के किनारे गिर गया था जो बीज, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा जो बीज है वहाँ पर जो पथरीली भूमि में गिरा है, ये उसको ये यहाँ पर ये दर्शाया गया है, जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं वो है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रहने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। देखिए भाई और बहनों, जो पथरीली भूमि में पड़ता है वो इस प्रकार के मनुष्य के हृदय के बारे में बोला गया है। फिर जो झाड़ियों के पास में गिरा था उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि वो वह है जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता। जब मनुष्य हम लोग दुनिया में जो वास कर रहे हैं तो संसार की कितना बड़ी चिंता है, और धन की धोखा और अन्य वस्तुओं के लोभ उसमें समा कर वचन को दबा देते हैं और वह निष्फल हो जाता है, और हम लोग वचन उनके हृदय में नहीं रहता। जो संसार की चिंता को जो देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे इस दुनिया में, जब हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, मेरे परिवार कैसा चलेगा, मेरे बेटा मेरे बेटी कैसे चलेगा, मेरे माँ बाप कैसे चलेंगे, इसके बारे में जब हम लोग ज़्यादा चिंता करते हैं तो वही चिंता ने हम लोगों को, जो हमारे हृदय में वचन रहता है, उस वचन को हमेशा के लिए दबा देता है और चिंता यहाँ पर बढ़ जाता है, जिस कारण से हम लोगों के हृदय में वचन नहीं रह पाता। और जब पथरीली भूमि जो चार नंबर की जो भूमि है वह लिखा गया है वहाँ पर कि वह भूमि अच्छी भूमि है, वह है जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों। पर जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अच्छी भूमि है, इसीलिए वहाँ पर जब बीज वहाँ पर बोया गया तो बहुत अच्छे से वहाँ पर फल लाता है, 60 गुना, 100 गुना, 30 गुना। जो वचन को अच्छे से सुनते हैं और ग्रहण करते हैं वह बहुत सारा फल लाते हैं। हाँ भाई और बहनों, हमारे हृदय जिस प्रकार के क्यों ना हो, हम लोगों का हृदय अगर मार्ग के किनारे में हो सकता है, हमारे हृदय पथरीली भूमि के सदृश हो सकता है, हमारे जो हृदय है एक झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज के समान हो सकता है, पर वो कोई समस्या नहीं है भाई और बहनों। अच्छी भूमि में गिरना बहुत ज़रूरी नहीं है, अगर अच्छी भूमि में नहीं भी गिरे तो हम हमारे हृदय में फल ला सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर लिखा है एक वचन, अगर कोई भूमि में अगर कोई खेती करने जा रहा है, अगर उनके भूमि में मालिक है तो वह भूमि जैसे भी क्यों ना हो, झाड़ियाँ हो, पथरीली हो या मार्ग के किनारे हो, उस भूमि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसका मालिक उसको सुरक्षा करने के लिए, उनको सफाई करने के लिए, उनकी मिट्टी को उर्वर करने के लिए जो मालिक है वह सब काम करता है। जिस प्रकार अगर कोई बीज बोने जाता है अपने खेतों में तो वहाँ पर कोई भी भूमि अच्छी पहले से नहीं होती, वहाँ पर उसको जो जोता जाता है, वहाँ पर जो अबड़ खबड़ होता है उसको समान किया जाता है, जो भी पथरीली रहता है उस सब पत्थर को निकाल कर दूर में फेंका जाता है, फिर उनको जो घास उगता है, जो झाड़ियाँ उगता है, जो कांटे होता है, उठखरे होते हैं, उन सबों को उस मालिक ने हर एक को उखाड़ कर वहाँ से फेंकता है। उसी तब जब माटी उर्वर होता है, उस मिट्टी जब उर्वर होता है तभी वो मालिक क्या करता है, वहाँ पर जो एक चाषी है, जो कृषक है, वो जो किसान है, वहाँ पर जब बीज को बोता है। इम्पोर्टेंट नहीं है भाई और बहनों कि हमारे हृदय किस प्रकार की है, पथरीली हो सकता है, झाड़ियों में रहने वाला हो सकता है, या मार्ग के किनारे गिरने वाला
हो सकता है हमारे हृदय मिट्टी ऐसे हो सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमारे हृदय में मालिक है या नहीं। जो भूमि में जो बीज बोया गया है उस भूमि का मालिक है या नहीं। अगर उस भूमि में मालिक है तो जैसे भी मिट्टी क्यों ना हो वहाँ पर फल फल सकता है। देखिए, जो हमारे हृदय 4 प्रकार के मनुष्य के हृदय जो 4 प्रकार के विषय में यहाँ पर दर्शाया गया है, जो पथरीली भूमि, जो झाड़ियों में गिरने वाला भूमि, और एक है जो मार्ग के किनारे गिरा हुआ भूमि, और अच्छी भूमि के बारे में बताया गया है। ये हमारे मनुष्य की हृदय हो सकता है, पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमारे हृदय का मालिक कौन है। हमारे हृदय में जो जो खेती कर रहा है वो किसान कौन है। अगर हमारे हृदय में खेती कर रहा है एक किसान, तो हमारे हृदय की जो भूमि है वो बहुत अच्छी से फल सकता है, 60 गुना 100 गुना। क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, देखिए यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 15 के 1 में लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने किसान है बोल के लिखा हुआ है। अगर हम लोग अपने हिसाब से अपने हृदय को हम लोग ग्रहण करेंगे, अपनी सोच के अनुसार हम लोग अगर वचन को रिसीव करेंगे, हमारे चिंता के अनुसार सिर्फ हम वचन को सुनेंगे, तो हमारे हृदय में कभी भी फल नहीं सकता भाई और बहनों। क्योंकि हमारे हृदय का मालिक कोई नहीं है। अगर हमारे हृदय में अगर हम लोग कोई मालिक को अगर सौंप दें अपने हृदय को, एक मालिक जो जिस बात बोल रहा है उस बात को अगर हम लोग माने, तो हमारे हृदय में बहुत सारा फल ला सकता है। क्योंकि मेरा पिता किसान है। देखिए, किसान कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर अगर किसान है तो परमेश्वर हमारे हृदय को जितना भी पथरीली क्यों ना हो, जितना भी झाड़ियों में रहने वाला क्यों ना हो, जितना भी मार्ग के किनारे गिरने वाला क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर हमारे हृदय को अच्छी भूमि बनाने के लिए सक्षम है भाई और बहनों। इसीलिए हम अपनी सोच को ना देखें, यहाँ पर अपनी इच्छा को ना देखते हुए, अपनी चिंता को ना देखते हुए हम परमेश्वर की वचन को रिसीव करें यहाँ पर। क्योंकि परमेश्वर हमारा किसान है। एक किसान जब खेत को जाता है, अपनी भूमि को जो बोता है, जो वहाँ पर जोतता है, वहाँ पर जो खेती करता है, तो वो उस मालिक जिस प्रकार भूमि को अपनी बहुत अच्छी से वहाँ पर सफाई करता है, यत्न से उसको प्रेम करता है भूमि को, और उसको जो उर्वर करता है मिट्टी को, और जो भी वहाँ पर कीटनाशक की जो दवाई देना पड़े वो उसको देता है, जिसमें पानी देना पड़े उसको में पानी देता है। हर एक विषय को वहाँ पर जब किसान दे रहा है तो वहाँ पर अच्छी भूमि हो रहा है, और अच्छी भूमि बनकर वहाँ पर बहुत सारा फल रहा है भाई और बहनों। इसी प्रकार हम लोगों में अगर हमारे जीवन में कोई मालिक नहीं है, हमारे हृदय में चालित करने के लिए कोई मालिक नहीं है, तो हम लोग भी एक जो कि मार्ग के किनारे गिरा हुआ था उस भूमि के सदृश बन जाएंगे, जो झाड़ियों में गिरा हुआ था उस सदृश बन जाएंगे, और जो पथरीली भूमि जैसे हम लोग बन जाएंगे। अगर हमारे हृदय जितना भी क्यों ना हो, जितना भी पथरीली क्यों ना हो, जितना भी झाड़ियों में, जितना भी मार्ग के किनारे गिरने वाले भूमि क्यों ना हो, अगर हमारे हृदय में हम लोग अगर किसान है, तो उस किसान ने हमारे हृदय को जरूर वह क्या करेगा? सफाई करेगा। हाँ, मनुष्य है भाई और बहनों, हम जितना भी चाहे, जितना भी हम लोग चेष्टा करने से भी हम लोग कभी भी अपने हृदय की सफाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे हृदय के मालिक कौन है? हमारा पिता जो परमेश्वर है, जो किसान है, वह हमारे हृदय को, जो मिट्टी है, जो खेती है, उस खेती को वह खुद अगर उसमें चाष करे तो हम लोग बहुत सारा फल सकते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी व्यवहार के अनुसार नहीं, अपनी अच्छे कामों के द्वारा नहीं भाई और बहनों, बल्कि हम अनुग्रह से उस परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे, ताकि जो परमेश्वर हमारे हृदय में एक किसान के समान अगर ज़मीन में आके वह हमारे भीतर में अगर चाष करेंगे तो हम बहुत सारा फल ला सकते हैं। यह हमारे द्वारा नहीं हो सकता, ये परमेश्वर की अनुग्रह से हो सकता है भाई और बहनों। इसीलिए हम लोगों ने अपनी इच्छा को छोड़कर, अपनी चिंता को छोड़कर, जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है उस वचन को अगर हम लोग रिसीव कर लें, तो हम लोग अच्छी भूमि के सदृश बहुत सारा फल ला सकते हैं, 60 गुना 100 गुना। और हर एक लोग जब इस भूमि को देखेगा तो बोलेगा, वाह कितना अच्छी भूमि है जो 60 गुना 100 गुना फल लाता है। और अगर हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार हम लोग अपने हृदय को छोड़ देते हैं, एक पथरीली भूमि के समान, जो झाड़ियों में गिरने वाले भूमि
भूमि के समान और जो मार्ग के किनारे पड़ा हुआ था उस भूमि के समान अगर हमारे हृदय होगा, अपनी इच्छा के साथ अब हम लोग अगर चलाने चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर जब लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये यहाँ पर तो बीज बोया गया है, फिर भी एक भी फल नहीं ला सकता, छोड़ो ये बहुत बंजर जैसा भूमि है बोलेंगे, और कोई भी उसमें आनंदित नहीं होगा। इसीलिए हम अपने हृदय को एक भूमि के समान देखते हैं जहाँ पर हमारा किसान हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर अगर हमारे हृदय में खेती करेगा तो हम बहुत सारा फल ला सकते हैं। ये हमारी ओर से कभी नहीं हो सकता, ये परमेश्वर की ओर से हो सकता है भाई और बहनों, क्योंकि मनुष्य के मन से जो कुछ निकलता है निरंतर बुरा ही निकलता है। यह उत्पत्ति का 6:5 में लिखा हुआ है कि हम मनुष्य कभी भी अच्छी वस्तुवास नहीं करते, हमारे भीतर में हमेशा जो बुरे बुरे विचार ही निकलता है। इसीलिए हमारे हृदय में हम लोग कभी फल नहीं ला सकते। परमेश्वर जो है हमें अनुग्रह करता है, जो किसान के समान अगर हमारे हृदय में वह जोतेगा, वह बोएगा, अबड़ा कबड़ा को समान करेगा, वो पानी को देगा, जो कीटनाशक है उसको देगा, तो हमारे हृदय में बहुत सारा फल ला सकता है, 60 गुना, 100 गुना और 30 गुना फल। इसीलिए हम लोग सिर्फ परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने, परमेश्वर के अनुग्रह को हम लोग पाए, अपनी चिंता को छोड़ते हुए हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करें, ताकि हम लोग अच्छी भूमि बनकर बहुत सारा फल ला सकें, और हम लोगों के सामने लोग हमें बोले वाह कितना अच्छी भूमि है बोल के। इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया पिता, एक भूमि के सदस्य जो हम लोगों को बनाया पवित्र परमेश्वर पिता। हमारे हृदय इस प्रकार है, हम जितने में पथरीले भूमि क्यों ना हो, जितने में झाड़ियों में रहने वाला भूमि क्यों ना हो, और मार्ग के किनारे गिरने वाला भूमि क्यों ना हो परमेश्वर पिता, अगर हमारा पिता परमेश्वर किसान आप है पिता, तो हमारे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बल्कि 60 गुना, 100 गुना और 30 गुना फल हम जरूर ला सकते हैं प्रभु। हमारे हृदय में आप आइए और आप ही पिता परमेश्वर हृदय में वास कीजिए, क्योंकि ये हृदय परमेश्वर पिता आपका मंदिर है, जो इस हृदय में आकर आप ही वास कीजिए, और इस मंदिर को आप ही पिता परमेश्वर सफाई कीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम डेली आपकी पवित्र वचन को सुनते हैं प्रभु, पर हम ग्रहण नहीं कर पाते प्रभु। हमें अनुग्रह दीजिए, हमारे हृदय मन को बनाइए प्रभु, ताकि आपकी वचन को हम अपने हृदय में रखने वाले बने प्रभु। हम इस प्रकार मनुष्य है प्रभु, जो हमारे भीतर से हमेशा बुरा ही निकलता है, पर हमारे हृदय को बनाने वाला परमेश्वर आप है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें प्रेम किया, हमें दया किया, हमें अनुग्रह किया प्रभु। हमें जितना भी पापी मनुष्य क्यों ना थे, हम जितना भी दुष्ट मनुष्य क्यों न था, फिर भी आपने हमें गले लगाकर प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर प्रभु हमें शुद्ध पवित्र अधर्मी बनाया प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। जिस भाई बहन ने इस वचन को सुन रहे हैं पिता, उन सबों को अनुग्रह दीजिए, उनके मन को खोलिए, उनके हृदय को बनाइए प्रभु, ताकि इस वचन को उन लोग सुने प्रभु, और ग्रहण करके प्रभु आपके पवित्र नाम की धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्यों को आपके हाथों में देती हूँ, उनके जो भी काम है, काज है पिता परमेश्वर, हर एक कामों में उनके सफल करना मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। उनके अगर परिवार में कोई रोगी है, कोई दुखी है, उनको आप चंगाई दीजिए मेरे खुदा। उनकी जो भी समस्या, हर एक समस्या को आप दूर कीजिए खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। उनकी जो भी पिता परमेश्वर चाकरी है, नौकरी है, उसमें आप आशीष दीजिए प्रभु। उनकी जो बिजनेस है उसमें आशीष दीजिए खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। उनसे बढ़कर पवित्र परमेश्वर पिता आपकी पवित्र वचन को सुने, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। इन वचन को सुनकर हर एक लोग उद्धार को पाए प्रभु, और स्वर्ग राज्य की बारिश होने पाए प्रभु, और 60 गुना, 100 गुना और 30 गुना फल लाने वाले बने खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। थैंक यू। सभी को जय मसीह की।